Hello students, welcome back. Today we are going to start second unit of Diploma Polytechnic. Second unit is divided into 6 topics, out of which our first topic is angle and its measurement. Second topic is about T ratios. T ratio stands for trigonometric ratio. T ratios of standard angle. Third topic is about T ratios of applied angles. T ratios of allied angles. Fourth topic is about addition and subtraction formulas in trigonometry. Addition and subtraction formula in trigonometry. Fifth topic is about transformation of product and sums. Transformation of product and sums. And last, that is sixth topic, is about heights and distances. So guys, these are 6 topics that we are going to study in our unit number 2. Clear hai? So out of which our first topic is about angle and its measurement. Students, unit 2 basically is about the trigonometry. Unit 2 किसके बारे में है? हमारी trigonometry के बारे में है. एंड जो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है वो सिर्फ डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के अंदर इंक्लूड नहीं होता. ट्रिग्नोमेट्री आप यूज़ करते हो 10th क्लास में, 11th क्लास, 12th क्लास, हायर एजुकेशन ऑल्सो, because it contributes to a very important part of the mathematical sciences. So now comes to our first topic, angle and its measurement, out of which our first subtopic is the definition of trigonometry. The definition of trigonometry. So trigonometrically basically means with the science of measuring triangles. So trigonometry का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप ट्राइंगल्स की मेजरमेंट्स को स्टडी करते हो. ट्राइंगल्स की मेजरमेंट को स्टडी करने से क्या मीनिंग है? एक ट्राइंगल आपको पता है क्या होती है? ट्राइंगल इज दैट विच हैज़ 3 साइड्स, 3 एंगल्स, से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, and 3 vertices A, B, C. It is a triangle. So triangle की जो मेजरमेंट से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे वो सारा आप किसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हो, किसके अंदर इंक्लूड करते हो? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. वो सब किसके अंदर आता है? आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर. सो इट डिफाइन एज द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स. सो हमारे पास यूजेस क्या है ट्रिग्नोमेट्री के? ट्रिग्नोमेट्री इज यूज टू डिटरमाइन हाइट एंड डिस्टेंस विच इज़ नॉट इजली मेजरेबल. कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसके लिए यूज़ होगी? आपकी हाइट को डिटरमाइन करने के लिए या फिर डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए, जब आप उसको ईजिली मेज़र नहीं कर सकते. ईजिली मेज़र का मतलब क्या है हमारे पास? आप उसको आप स्केल की हेल्प से आप उसको मेज़र नहीं कर सकते. आपको कुछ फॉर्मूलाज लगा के उसको मेज़र करना होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि आप कंस्ट्रक्शंस
जैसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, सो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो आपके स्टेयर्स बनती हैं, तो स्टेयर्स बनाने के लिए आप उनको कितने एंगल पे इंक्लाइंड करोगे स्टेयर को, आपको पता है स्टेयर इस टाइप से होती हैं, सो कितने एंगल पे हम उसे इंक्लाइंड करें कि वो पूरे के पूरी बिल्डिंग का जो वेट है उसको टॉलरेट कर सके। सो उसको आप किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। इट्स सेकेंड यूज, ट्रिग्नोमेट्री फाइंड इट्स यूज इन सर्वे, नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी। सर्वे आपको पता है कि किसी चीज़ का सर्वे करने के लिए, या फिर नेविगेशन जो आपको रास्ता दिखाते हैं, और एस्ट्रोनॉमी जो आपकी प्रिडिक्शन से रिलेटेड होती है। तो इन सब के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया कि ये क्या है, आपकी ये मेजरमेंट ऑफ द ट्राइंगल्स है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ एंगल्स। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या जाना चाहिए, एंगल, क्योंकि ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये रही हमारी 3 साइड्स, एंगल्स होते हैं और वर्टिसेस होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राइंगल की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है ट्राइंगल में से एंगल की प्रॉपर्टी यूज होती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक बिकम्स एंगल। So angle is what? An angle is obtained by rotating a given line about its end point। मतलब क्या है, आपको यहाँ पे एक लाइन दे दी से OX, अब आप इस लाइन को, ये रही हमारी लाइन, इसको आप रोटेट कर रहे हो किसी भी गिवन लाइन के अबाउट। सो रोटेट करके यहाँ पे पहुँच गया, सो हमारी फाइनल लाइन तो ये आ गई, सो ये हमारी इनिशियल लाइन होगी, ये मेरी फाइनल लाइन होगी, और जो बनाएगा दैट इज एन एंगल विच इज डिनोटेड बाय थीटा। क्लियर है? सो एन एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय अ गिवन लाइन अबाउट इट एंड पॉइंट, कि किस एंगल हमें कैसे मिलता है, जब आप किसी भी गिवन लाइन को, उसका एंड पॉइंट ये रहा आपका, एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर देते हो। क्लियर? ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल लाइन, जो आप स्टार्टिंग में रे यूज करते हो ये वाली, इसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। एंड द रे इनटू विच इनिशियल लाइन रोटेट, और वो रे जिसके अबाउट आप इनिशियल लाइन को रोटेट करोगे उसे बोलेंगे हम टर्मिनल साइड ऑफ एंगल। टर्मिनल साइड भी बोलते हैं उसे, हम फाइनल पोजीशन भी बोलते हैं। क्लियर है? सो एंगल आपको समझ में आ गया, एंगल कैसे बनता है, जब भी आप किसी रे को रोटेट करोगे किसी भी गिवन लाइन के अबाउट, गिवन लाइन के एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करोगे। नाउ एंगल हमारे पास 2 टाइप के बनते हैं, पॉजिटिव एंगल बनता है और एक नेगेटिव एंगल बनता है। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को समझने के लिए पहले आपको 2 डायरेक्शंस को समझना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप समझ लो कि ये आपके पास क्या है, एक क्लॉक है, ये रही हमारी क्लॉक। अब बेसिकली जब हमारी क्लॉक है, इसमें 12 है, 3 है, 6 एंड 9 है, बाकी बीच में डिजिट्स हमारे जो भी आएंगे। सो एंटी क्लॉक वाइज की निडल्स मैं मान के चलती हूँ। आपको पता है जो क्लॉक है, क्लॉक किस तरह से इसके निडल मूव करते हैं, क्लॉक की निडल इस तरह से मूव करती है ना। सो दिस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन हमारी आती है इसे बोलते हैं हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लियर? इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज ये डायरेक्शन जो होती है हमारे पास, जो घड़ी की सुइयां आती हैं उसके हिसाब से मूव करती है। ठीक है? सो इसको हम इस वाली डायरेक्शन बोलते हैं, इस तरह से जो रोटेट हो रही है हमारी। एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी मीन्स उल्टा, क्लॉकवाइज का उल्टा। सो अगर आपके पास इस तरह से मूवमेंट आए, इस तरह से, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, अगर इस तरह से मूव कर रहे हो आप, उसे बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के लिए आपको वर्ड यूज करना होगा एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? क्यों रोटेशन? क्योंकि एंगल हमारे पास रोटेशन से बनता है। अब रोटेशन ही हमारे पास 2 तरह की होती है, या तो क्लॉकवाइज होती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होती है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल
किससे बनेंगे, आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनेंगे। तो आपने बस ये लर्न रखना है कि पॉजिटिव के लिए आपने कौन से डायरेक्शन यूज करनी है और नेगेटिव एंगल बनाने के लिए आपको कौन से डायरेक्शन यूज करनी है। सो पॉजिटिव एंगल, इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग लाइन इज एंटी क्लॉकवाइज। सो पॉजिटिव के लिए क्या बोला कि जो डायरेक्शन है रोटेटिंग लाइन की वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। यानी पॉजिटिव एंगल के लिए हमारा क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, बेसिकली हमें इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहिए। एंड नेगेटिव एंगल के लिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कोई भी चीज़ रोटेट होगी, जैसे कि आपका ये एंगल है, यहाँ पे देखो ये आपका एंटी क्लॉक में चल रहा है क्योंकि क्लॉक आपकी इस तरह से चलती है, और ये जो रोटेशन मैंने इसमें दिखाई है एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन है। तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। क्लियर है। अगर यही रोटेशन आप इस इनिशियल लाइन के अबाउट ऐसे लोगे, सो जो यहाँ पे आपका एंगल बनेगा दैट इज द नेगेटिव एंगल। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। एंगल इज पॉजिटिव कब बनेगा पॉजिटिव, जब ये इनिशियल लाइन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देगा, तो एंगल बिकम्स द पॉजिटिव एंगल। क्लियर है। एंड एंगल इज नेगेटिव, एंगल नेगेटिव हमारा कब बनेगा, ये रहा हमारा इनिशियल लाइन, जब ये हमें इनिशियल लाइन के अबाउट क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही चलती है आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देगा। सो जो भी आपका एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। क्लियर है टॉपिक आपको एंगल, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल्स का। और नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट क्वाड्रेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वाड्रेंट के अबाउट है। क्वाड्रेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री जो है क्वाड्रेंट के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। क्वाड्रेंट इज द बेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। सो दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ड्रॉ करने के लिए। क्वाड्रेंट के लिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए होती हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सो दीज आर टू परपेंडिकुलर लाइंस टू डिफाइन द टर्म क्वाड्रेंट। क्लियर है। सो हम इनको नाम दे लेते हैं। आपको पता है दिस लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, so it represent as x dash and x. X dash means this is the negative x axis and this is the positive x axis. Clear? So इसमें मैं सब कुछ लिखने की कोशिश करूंगी। This is negative x axis, this is positive x axis, and this vertical line represents our y axis and it represents its positive y-axis and it represents its negative y-axis. So this is y and y dash. Clear है। This is negative y-axis and this is positive y-axis. क्लियर है। सो क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या किया, इफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर, मैंने प्लेन ऑफ पेपर पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी, देन इट डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो इसने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया प्लेन को। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, दिस इज आवर थर्ड पार्ट, दिस इज आवर फोर्थ पार्ट। सो इसने क्या किया, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया और इन चारों पार्ट्स का नाम होता है क्वाड्रेंट्स। क्या नाम होता है इन चारों पार्ट्स का, क्वाड्रेंट्स। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड quadrant and this is our
फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है कि आपने प्लेन ऑफ पेपर पे दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ किया, जिन्होंने उस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। उन चारों पार्ट्स का नाम होता है आपका क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड आर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम एंगल देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने पे बनता है। ये एंगल के, ये जो मैंने ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ स्केच, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। क्लियर है? तो यहाँ से इसको भी लिख लेते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ विच इज ओरिजिन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नॉन एज ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ओ, जिसको आप ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है ये चीज़? अब देखो ओ एक्स जो आपकी लाइन है, ओ एक्स, वो इसी लाइन के साथ जो मैंने इस पर स्केल रखा, सॉरी स्केल नहीं स्केच रखा, ये ओ एक्स इसके साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। क्लियर है? कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। एंड ओ जो है ये वाई के साथ, ये लाइन, ये कितना एंगल बना रही है हमारा? 90 डिग्री, बिकॉज आप परपेंडिकुलर लाइंस यूज कर रहे हो। सो इस रीजन में, अब ये रीजन में ना तो ये लाइन यूज हो रही है ना ही ये लाइन यूज हो रही है। सो ये रीजन जो है हमारा, इसमें यूज होता है एंगल 0 to 90 डिग्री। क्लियर है? इस रीजन में कितना एंगल आपका यूज होता है? 0 to 90 डिग्री। क्लियर? नाउ ये लाइन फिर से ओ वाई जो है वो 90 डिग्री पे है स्केच के साथ, एंड ओ एक्स डैश, ये जो ओ वाई है ये किसके साथ 90 पे है? हम इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं ओ एक्स को। ओ एक्स के साथ ओ वाई जो है आपका वो 90 डिग्री पे है। ओ एक्स के साथ ओ एक्स डैश हमारा, यानी ये पूरा 180 डिग्री का एंगल है। सो दिस रीजन इंक्लूड्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्लियर है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल आता है वो आता है 90 to 180 के बीच में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ ओ एक्स के साथ अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन कौन सी है? हमने ओ वाई यूज किया, ओ एक्स डैश यूज किया, नेक्स्ट इज ओ वाई डैश। ओ एक्स के साथ ओ वाई डैश पे एंगल कितना बन रहा है? देखो ये है 90 प्लस 90 इज 180 प्लस अगेन 90 इज 270। सो ये कितने पे जा रहा है? 270 पे। और इसके साथ जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच की बात है, बिकॉज टोटल एंगल तो हम डिस्कस नहीं ना कर रहे हैं, हम सेपरेशन में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में बन रहा है। ये एंगल है हमारा 180 डिग्री, ये एंगल है हमारा 270 डिग्री। वो जो मैंने आपको कंबाइन दिखाया था वो समझाने के लिए दिखाया कि ये 90 है, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 0 प्लस 90, दिस इज 180 एंड दिस इज 270। एंड ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये किसके बीच में है? ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश। सो हेयर एंगल्स यूज्ड आर बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री। क्लियर? एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पहले एंगल देख लेते हैं कि जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, एंगल्स हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं इस तरह से, जैसे इसके साथ पहले सेम, फिर y के साथ, फिर x डैश के साथ, फिर y डैश के साथ। अब ओ एक्स का दोबारा से ओ एक्स के साथ कितना एंगल हमारा बनेगा? ये रहा हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 इज अगेन 270, 270 प्लस 90 इज अगेन 360 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल कितना है यहाँ पे? 360 डिग्री है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन बिटवीन ओ एक्स एंड ओ वाई डैश। क्लियर? सो हेयर एंगल्स आर यूज्ड। एंगल्स कैसे यूज होंगे इसमें? 270 to 360 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। क्लियर है? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, second quadrant is from 90 to 180 degree, third quadrant is from 180 to 270 degree, fourth quadrant is from 270 to 360 degree। क्लियर है? क्वाड्रेंट यहीं पे खत्म नहीं होता, क्वाड्रेंट में और भी चीजें होती हैं, मैं सारा आपको इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लियर?
अब ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स में आपने चीज़ें पढ़ी होंगी या सुनी होंगी 9th-10th में। साइन थीटा यूज होता है, कॉस थीटा यूज होता है, टेन थीटा यूज होता है। साइन ऑफ एंगल, कॉज ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल, क्लियर है। सो कहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है उसके लिए आपको एक वर्ड लर्न करना पड़ेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या तो ये वर्ड आप ये सेंटेंस याद कर लो, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। आप इसको लर्न कर लो, क्लियर है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आप सेंटेंस लर्न कर लो, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी के नाम से आप एक सेंटेंस को लर्न कर लो, क्लियर। सो आफ्टर में से आपने ए को पिक करना है। फर्स्ट लेटर आप अल्फाबेट यूज करोगे, इसमें से आप एस यूज करोगे, इसमें से टी एंड इसमें से सी। सिमिलरली फ्रॉम हेयर ए, फ्रॉम हेयर एस, फ्रॉम हेयर टी एंड फ्रॉम हेयर सी। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ए यूज करोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सी, क्लियर। A means all positive, all positive means इस क्वाड्रेंट में आपका साइन आए, कोज आए, टेन आए, मतलब साइन 0 से 90 के बीच में कुछ भी आ जाए, साइन 45, साइन 60, साइन 90, जो भी आएगा ऑल पॉजिटिव, सबका आंसर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। आंसर क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, आपका सेकेंड टॉपिक जो चलेगा यूनिट 2 का, ठीक है, जिसमें हमने टी रेशियोज की बात की थी, स्टैंडर्ड एंगल की। आंसर्स क्या होंगे वो हम वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है, मीन्स ऑल पॉजिटिव टर्म्स यूज होती हैं, क्लियर। एस सेकेंड क्वाड्रेंट है, एस मीन्स साइन, एस मीन्स साइन, इट मीन्स यहाँ पे हमारा साइन पॉजिटिव होता है कि साइन 90 से 180 के बीच में कुछ भी लिखा हो, साइन 60 लिखा हो, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो अलग चीज़ है, वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। इसके अलावा कोस पूछ लें, टैन पूछ लें, वो आपका नेगेटिव रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट इस में टी आप वर्ड यूज कर रहे हो, टी इज स्टैंड फॉर टेंजेंट, सो इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज positive. So in third quadrant tangent is positive, and in fourth quadrant आपने C word यूज किया, so here cosine is positive, that is cos positive होगा, क्लियर। अब तीन तो मैंने रेशियोज लिख दी यहाँ पे, साइन तीन तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिख दी, साइन कोस टेन, आपको पता है तीन और होती हैं। साइन से क्या बनता है कोसिकेंड, सिकेंड से कोस से सिकेंड, टेन से कोटेंजेंट। सो ऑल पॉजिटिव मतलब इस क्वाड्रेंट में 6 के 6 वैल्यूज आपकी पॉजिटिव चलेंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंड दोनों पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट एंड कोटेंजेंट दोनों पॉजिटिव चलेंगे, एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें मेरा कोसाइन एंड सेकेंड दोनों पॉजिटिव चलेंगे, क्लियर है। उसके बाद एक चीज और है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कि कभी भी आप कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे साइन को आप कन्वर्ट कर रहे हो, साइन 90 को आप कोस 90 में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर साइन 180 को आप कोस 180 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। सिमिलरली साइन 270 को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो कोस 270 में, या फिर साइन 360 को आप कन्वर्ट करना चाहते हो कोस 360 में। तो याद रखना है हमेशा 90 पे और 270 पे, 90 पे 270 पे साइन का कोस बनेगा, जो भी ये रेसिप्रोकल है, साइन का है कोस, ठीक है, कोस का साइन, इस तरह से आपके बनेंगे। मतलब एंगल्स जो चेंज होंगे वो कितने पे चेंज होंगे, वैल्यूज जो चेंज होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज जो होंगी हमारी, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज चेंजेस एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, बट रिमेन्स द सेम, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी एट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर है, साइन 90
प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हो। अब साइन का क्या बनेगा, कोस, आंसर विल बी कोस थीटा। ये सारा हम सेकंड में समझेंगे, लेकिन सेकंड में आपका सेकंड यूनिट में आपका क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं है, तो ये चीज़ें मैंने इसलिए आपको सारी अच्छे से यहीं पे एक्सप्लोर करके दिखा दी। क्लियर। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, जब भी आप दो परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करते हो तो वो पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, उन चारों पार्ट्स का नाम होता है क्वाड्रेंट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है जो कि 0 से 90 के बीच में होता है, इसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव चलती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है जो 90 टू 180 के बीच में है, इसमें हमारा साइन पॉजिटिव चलता है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है जो कि 180 टू 270 के बीच में है और इसमें हमारा टेंजेंट पॉजिटिव रहता है। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है जो 270 टू 360 के बीच में है, जिसमें हमारा कोसाइन पॉजिटिव होता है। सिमिलरली ऑल पॉजिटिव, 6 वैल्यूज पॉजिटिव, हियर साइन एंड कोसिकेंट इज पॉजिटिव, हियर टेंजेंट एंड कोटेंजेंट इज पॉजिटिव, एंड हियर कोसिकेंट एंड सिकेंट इज पॉजिटिव। सिमिलरली ये याद रखना है 90 टू 70 पे एंगल चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चेंज होगी, एंड 270 एंड 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू सेम रहेगी। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं यूज़ कर लेती साइन 180 माइनस थीटा या जो भी था, तो आंसर बनता कोस थीटा, प्लस माइनस हम यूज़ कर लेते क्वाड्रेंट देख के। जैसे 180 माइनस 180 से कम, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर इसका बन गया सेम, कॉस थीटा। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द टर्म क्वाड्रेंट। जहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करेंगी आपकी, उस पॉइंट को आप ओरिजिन बोलोगे, जिसको आप डिनोट करते हो द टर्म ओ से। क्लियर है सभी को। सो नेक्स्ट टॉपिक इज measurement of an angle. Measurement of an angle means there are 3 system of measurement of an angle. कि एक एंगल को मेजर करने के हमारे पास 3 सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम जो है उसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेकेंड सिस्टम इज सेंटेसिमल सिस्टम, एंड थर्ड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट समझ लो इस चीज़ को, जो आपके पास एंगल एंड इट्स मेजरमेंट जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, इसमें जो आपके 3 सिस्टम दे रखे हैं, इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको एंगल सेक्साजेसिमल सिस्टम में गिवन है, आपको सेंटीजेसिमल में बनाने के लिए क्या देंगे, या फिर सेंटीजेसिमल में गिवन है आपको सर्कुलर में क्या दिया, एंड सो ऑन। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके डिस्कस होंगे। सो ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सो फर्स्ट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो सारा हमने इसमें समझना है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो वन राइट एंगल, RT स्टैंड्स फॉर राइट एंगल एंड दिस टर्म इज स्टैंड्स फॉर एंगल, यानी वन राइट एंगल, राइट मीन्स 90 डिग्री, तो एक राइट एंगल इसमें 90 डिग्री का होता है। दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द डिग्री। फर्दर 1 डिग्री जो होती है आपकी वो 60 मिनट के इक्वल होती है। 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, 60 मिनट के इक्वल होती है। एंड फर्दर 1 मिनट जो है हमारा वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमारा 1 राइट एंगल, उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 60 मिनट्स होती है, एंड 1 मिनट की जो वैल्यू है वो 60 सेकेंड होती है। सिमिलरली सेकेंड सिस्टम इज सेंटीसाइमल सिस्टम। इसमें आपकी जो 1 राइट एंगल की वैल्यू होगी वो 100 ग्रेड के इक्वल होगी। हियर G स्टैंड्स फॉर द वर्ड ग्रेड, कि 1 राइट एंगल कितना होगा, इसमें 100 ग्रेड होगा अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो सेंटीसिमल सिस्टम। ये सिस्टम कैसी है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। MKS सिस्टम में आपको पता है कि जो आप लेंथ की यूनिट यूज करते हो मीटर करते हो, CGS में आप सेंटीमीटर यूज करते हो। सिमिलरली एंगल को मेजर करने के भी 3 सिस्टम हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम में राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जो जनरली हम यूज करते हैं। सेंटीसाइमल सिस्टम में राइट एंगल की वैल्यू जो है आपकी वो 100 ग्रेड के इक्वल होती है। फर्दर 1 ग्रेड जो है आपका वो 100 मिनट के इक्वल होता है। 1 ग्रेड जो है वो किसके इक्वल होगा आपका, 100 मिनट के इक्वल, एंड 1 मिनट जो होगा वो आपका 100 सेकेंड के इक्वल होगा। क्लियर। 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 100 सेकेंड। So our third system is circular system. Circular system is also very important system. इसको भी आप बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हो। सर्कुलर सिस्टम में जो आप एंगल है उसको रेडियन में मेजर करते हो।
सर्कुलर सिस्टम में एंगल किस में आपका मेजर होता है, रेडियन में। एंड रेडियन क्या होता है आपका, रेडियन एक एंगल ही होता है हमारे पास। वो बनता कैसे है, सर्कुलर सिस्टम मीन्स सर्कल इज यूज्ड, कि जब आप किसी सर्कल के अंदर उसके सेंटर से एक आर्क, ये रही सेंटर से एक आर्क बना दो एंड दिस इज द आर्क, और उस आर्क की जो लेंथ होगी वो उसकी रेडियस के इक्वल होगी, कि आप सर्कल के अंदर उसकी रेडियस को यूज करके रेडियस से एक आर्क डिनोट कर दो, उस आर्क की जो वैल्यू होगी वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होनी चाहिए। सपोज अगर सर्कल जो है मेरे पास 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है उसका आप यूज कर रहे हो, 1 यूनिट का यूज कर रहे हो, सो जो यहाँ से यहाँ तक आप आर्क डिनोट करोगे वो भी आप 1 यूनिट की करोगे, उसके बाद इनको ज्वाइन कर दोगे, दिस इज आर 1 रेडियन। क्लियर? सो रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, कि सर्कल के सेंटर पे ही आपका एंगल जो है बनता है, उसको रेडियन बोलते हैं जिसको, वो किसके इक्वल होता है, वो लेंथ में रेडियस ऑफ सर्कल के ही इक्वल होता है। क्लियर? हियर द वर्ड सी, जो मैंने यहाँ पे पाई के आपके राइट हेड पे लिखा हुआ है सी, इसका मतलब होता है रेडियन। क्या मतलब होता है इसका, रेडियन। सो पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 180 डिग्री। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो, पाई बाई 2 रेडियन कितना बनेगा, 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना होता है, 1 राइट एंगल होता है, तो पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 1 राइट एंगल। क्लियर है टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम एंगल को 3 सिस्टम में मेजर करते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज हेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकेंड इज सेंटिसाइमल सिस्टम, थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में जो है आपकी 1 राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी, इसमें 1 राइट एंगल की वैल्यू 100 ग्रेड रहेगी, इसमें 1 डिग्री 60 मिनट है, इसमें 1 ग्रेड आपका 100 मिनट है, फर्दर 1 मिनट 60 सेकेंड है, ये 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। एंड सर्कुलर सिस्टम में आप रेडियन में यूज करते हो, जो रेडियन होती है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सिंपली ऐसे भी लिखा होगा कहीं बुक में, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? या फिर रेडियन के लिए RAD वर्ड भी यूज करते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट द टर्म मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को मेजर करने के जो 3 सिस्टम है हमारे पास, सेक्साडेसिमल, सेंटिसाइमल एंड द सर्कुलर सिस्टम, उनमें रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है आपको पता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में आप वर्ड यूज करते हो डिग्री, सेंटिसाइमल में आप ग्रेड एंड सर्कुलर सिस्टम में आप रेडियन। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 on all the sides, it become 180 degree, it become 200 grade and it become pi radian. So this is the relation between the 3 system of measurement of an angle. ये हमारा सेक्साडेसिमल हो गया, ये हमारा सेंटिसाइमल हो गया, और ये हमारा जो हो गया सर्कुलर सिस्टम हो गया। अब इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं। हमारा फर्स्ट रिमार्क क्या है, अगर आप डिग्री से ग्रेड में जाना चाह रहे हो, डिग्री आपको दे रखी है और ग्रेड में आंसर पूछा हुआ है, जैसे कि 5 डिग्री पूछा हुआ है, इसको पूछ रहे हैं ग्रेड में क्या आएगा, तो आपने इस 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 10/9 से, जो आंसर आएगा दैट इज ग्रेड। क्लियर? सो टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू ग्रेड, मल्टीप्लाई बाय 10/9। सिमिलरली अगर आपको ग्रेड में दिया होता 5 ग्रेड और डिग्री में आंसर पूछा है, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो 9/10, इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो इट बिकम्स द डिग्री। सेकेंड रिमार्क, अगर क्वेश्चन डिग्री में दे रखे आपको रेडियन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन डिग्री से रेडियन में पूछा हुआ है, जैसे सपोज मुझे 7 डिग्री दे रखा है और 7 रेडियन में पूछा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री से। तो क्योंकि डिग्री से यहाँ डिग्री कैंसिल आउट हो जानी है, तो आंसर जो बनेगा वो रेडियन में बन जाएगा। सिमिलरली अगर रेसिप्रोकल है, रेडियन से डिग्री में जाना है, जैसे 7 रेडियन दिया होता, मुझे डिग्री में जाना है, तो मैं 7 मल्टीप्लाई विद 180 अपॉन पाई रेडियन। रेडियन से रेडियन कैंसिल था, तो जो आंसर बचेगा दैट इज इन डिग्री। थर्ड,
अगर आपको ग्रेड से रेडियन में जाना है, जैसे कि सपोज 5 ग्रेड दे दिया आपको, 5 रेडियन में पूछा है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 रेडियन अपॉन 200 ग्रेड से, क्योंकि आपने देखा है रेडियन पाई है तो 200 ग्रेड आप यूज कर रहे हो ना, रेडियन के लिए 180 डिग्री यूज कर रहे हो इस तरह से, और कन्वर्ट करना चाहते हो रेडियन से ग्रेड में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे इसके उल्टा 200 ग्रेड अपॉन पाई रेडियन से। क्लियर है? जहां भी मैं वर्ड पाई यूज कर रही हूँ उसकी वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करोगे 22/7। क्लियर है सारे रिमार्क्स सभी स्टूडेंट्स को? फोर्थ रिमार्क हमारा क्या है कि जो वैल्यू ऑफ पाई है उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो। पाई की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको इसका एक डेमो देती हूँ। डेमो कैसे होगा, आप कोई सर्कल ले लो। सर्कल कैसे, सपोज हम सर्कुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने जो यूज़ किया, ये यूज़ किया, दिस इज ऑफ सर्कुलर शेप, और मैं पाई निकालना चाहती हूँ। आप किसी भी रेडियस का ले सकते हो, पाई की वैल्यू हमेशा हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। तो आपने करना क्या है, आपने इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, r इज द रेडियस, किसके सेंटर से यहाँ तक की वैल्यू निकाल लो। एक तो ये बाय फॉर्मूला आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, मैं इस पे एक जगह पे एक नोटेशन, एक मार्क कर देती हूँ, दिस इज मार्क, और यहाँ पे आप एक थ्रेड लगाओ, धागा लगाओ, उस धागे को प्रॉपर इसके साथ साथ टच करते हुए यहाँ वापस ले आओ, इसी पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट जो था आपका, वहीं पे आप उस थ्रेड को वापस ले आओ। उसके बाद इसको रख दो, थ्रेड जितना आपका बना, जितना आपका थ्रेड बनेगा उसको आप स्केल पे मेजर कर लो। दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर? उसके बाद उस सर्कल का डायमीटर हमने निकालना है। डायमीटर आपको पता है क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर से पास करेगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को आप स्केल से मेजर करो, दोनों को डिवाइड करो, तो आपके पास बनेगी वैल्यू पाई की। सो पाई क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रेशियो आएगी, जो किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय द डायमीटर ऑफ सर्कल। सो पाई विल बी इक्वल टू 22/7 और 355/113 और 3.1415 नियरली अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू जो होती है पाई की, वो इसके इक्वल होती है। क्लियर है? वैल्यू ऑफ पाई की जो वैल्यू है दैट इज 22.7, कैसे है इसको कैलकुलेट करने का मेथड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ थ्योरम, इसको आप एक रिजल्ट की फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो। दिस इज प्रूव दैट रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, की जो एंगल की थर्ड मेजरमेंट हम सर्कुलर सिस्टम में करते हैं दैट इज रेडियन, वो आपको एक कांस्टेंट एंगल देती है। वो क्या देती है, कांस्टेंट एंगल। चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करना है, आप कंपास के हेल्प से कर सकते हो। मैं सिंपल आप इसकी हेल्प से कर रही हूँ बिकॉज भी मेरे पास कंपास जो है वो अवेलेबल नहीं है। दिस इज अ सर्कल। सो हम इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ आ सर्कल विद सेंटर सी। हमने इसका सेंटर सी मान लिया एंड रेडियस जो है वो हमने आर यूनिट मान ली। यूनिट हम इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि सीजीएस और एमकेएस में से जो भी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यूज कर लोगे। सो साथ साथ इसको लिखते भी हैं, ड्रॉ आ सर्कल विद सेंटर सी, जिसका सेंटर मैंने सी लिया, एंड रेडियस आर यूनिट ली, एंड रेडियस आर यूनिट, यही किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या कर देना है, इस पे एक पॉइंट ए ले लेना है सर्कल पे, जहां पे भी ये रेडियस आपकी कट कर रही है। सो टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल, टेक ए पॉइंट ए ऑन द सर्कल एंड कट ऑफ ए बी आर्क इक्वल टू रेडियस। अब जितने भी आप रेडियस यूज कर रहे हो, सपोज रेडियस 1 यूज कर रहे हो तो 1 की, 2 यूज कर रहे हो तो 2 की, आप ए बी एक आर्क बना दोगे। ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, इसकी रेडियस के ही इक्वल होगी। तो क्या लिखना है हमने, एंड कट ऑफ आर्क ए बी, कट ऑफ आर्क ए बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी पे आप ऐसे आर्क की नोटेशन डालो।
वो किसके इक्वल होगी, रेडियस आर के इक्वल होगी। देन उस पॉइंट, अब हमने क्या करना है, सी को बी से ज्वाइन करना है और सी हम ए से ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो ज्वाइन सी ए एंड सी बी, ज्वाइन सी ए एंड सी बी। क्लियर। अब डेफिनेशन पे आ जाओ आप। आपने पढ़ा है कि जो अगर आप इसकी बात करते हो, इसको अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 1 रेडियन बनता है। ये अभी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको सिस्टम बताया था, कौन से वाला, सर्कुलर सिस्टम। आई शो यू। तो यहाँ पे अगर आप सेम रेडियस ड्रॉ करोगे तो एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन। तो जो ये एंगल मेरा कितना बन गया, 1 रेडियन। ये किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के। सो एंगल ए सी बी इक्वल टू 1 रेडियन, एंगल ए सी बी इक्वल टू 1 रेडियन। इसको आप 1 सी भी लिख सकते हो ना, 1 रेडियन। नाउ आपने इस ए सी को फर्दर इधर प्रोड्यूस कर देना है, मतलब डायमीटरिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं डी पॉइंट तक। सो हम लिखेंगे आगे, प्रोड्यूस ए सी टू मीट द सर्कल एट पॉइंट डी। प्रोड्यूस ए सी टू मीट द सर्कल एट पॉइंट डी। अब ये एंगल कितना बन गया, ए सी डी, कितना होगा यहाँ पे एंगल, 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। सो 180 डिग्री का मतलब क्या है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 राइट एंगल है ना, एक राइट एंगल ये है और एक राइट एंगल ये है, विच इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, विच इज इक्वल टू 2 राइट आर्टी एंगल्स। 2 राइट एंगल्स हैं ये हमारे। क्लियर है यहां तक। अब देखो तो ये भी तो एक सर्कल की आर्क बनेगी यहां से यहां तक, ए बी डी, दिस इज ऑल्सो एन आर्क ऑफ द सर्कल। ए बी डी क्या बनेगी, ये भी आपकी एक आर्क बनेगी सर्कल की। सो ऑल्सो आर्क ए बी डी। अब ये है क्या, आपको पता है, अगर आप कलेक्ट पूरे की बात करते हो, इस पूरी टर्म की, तो दिस इज द, अभी बताया था मैंने आपको एग्जांपल लेके, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक हाफ है सर्कल सर्कमफ्रेंस का। सो ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बताया था कितना है, 2 पाई आर। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया मेरा पाई आर। यहां तक क्लियर, यहां तक देख लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। नाउ अब फिगर, ये फिगर है, इसे देखते हैं। नाउ अगर मैं इन दोनों एंगल्स की रेशियो निकालती हूँ, एंगल ए सी बी अपॉन एंगल ए सी डी, मैं दोनों एंगल की रेशियो निकाल रही हूँ, ए सी बी अपॉन ए सी डी। सो इनकी अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ए सी बी क्या है, ए सी जो है, ए सी बी जो आपका एंगल बन रहा है, ये एक आर्क ए बी के इक्वल है, एंड ए सी डी जो एंगल बन रहा है वो आर्क किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, क्योंकि आर्क में आप इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट यूज करते हो। सो ये बनेगा आर्क मेरी ए बी और ये बनेगी आर्क ए डी फ्रॉम फिगर। इसको हम फिगर से ड्रॉ कर रहे हैं, फिगर में जो है उससे हम इसको लिख रहे हैं। और आर्क ए बी, आर्क ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 1 रेडियन है। सो यहाँ तक अलग है। सो आर्क ए बी की वैल्यू कितनी बनी हमारी, 1 रेडियन। एंड ए डी की वैल्यू हमने निकाली 2 राइट एंगल्स, दिस इज 2 राइट एंगल्स। क्लियर है। अब 1 रेडियन लिख लो या फिर इस ए बी की वैल्यू लिख लो, एक ही बात है। ए बी कितना है, इसी रेडियस के इक्वल है, तो इसको आप आर पुट कर दो। ए बी डी, यहाँ पे ए बी डी एंगल है, ए
बी डी, हम ए सी डी की बात नहीं करें, तभी हमारा डी यूज हुआ है। और आपने अभी निकाला ए बी डी कितना है मेरा, पाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया, आंसर मेरा क्या बन गया यहाँ से 1/पाई। क्लियर, आंसर कितना बन गया 1/पाई। सो अगर आप देखो 1/पाई में जो आपका पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होगा, 2 राइट एंगल्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 2 राइट एंगल्स के इक्वल। या फिर आप सिंपल भी कह सकते हो कि जो ये एंगल हमारा आया 1/पाई है, 1/पाई की वैल्यू 22/7, दैट इज 7/22। दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। एक तो ये मेथड हो गया करने का कि ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। एंड अनदर मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप इसे करते हो, अनदर मेथड में हम करते हैं, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, एंगल ए सी बी अपॉन एंगल ए सी डी इक्वल टू, हमने कैलकुलेट किया ए बी आर्क अपॉन ए डी आर्क। ठीक है, जो मेरा किसके इक्वल आया, 1, मैं दोबारा से लिख रही हूँ जो मैंने सब कुछ लिखा था पीछे, 1 राइट एंगल विच इज इक्वल टू आर अपॉन पाई आर। सो अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करते हो तो पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, ये हमें पता है, देयरफॉर पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। सो अगर आप यहाँ से 1 रेडियन निकालना चाहोगे तो 1 रेडियन क्या बनेगा, 2 राइट एंगल्स अपॉन पाई, 2 राइट एंगल्स अपॉन पाई, विच 2 राइट एंगल 90 की 290 में 180 डिग्री अपॉन पाई की वैल्यू आ गई ना, सो विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जो कि आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो हेंस रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, क्योंकि यही निकली है हमारी। सो देयरफॉर रेडियन इज ए कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज अ थ्योरम, रेडियन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? किसी को कोई भी डाउट है इस थ्योरम से रिलेटेड या जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो वो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट थ्योरम इज प्रूव दैट नंबर ऑफ रेडियन इन एनी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, कि सर्कल के सेंटर पे आप जो भी एंगल बनाओगे दैट इज थीटा, इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ के, वो लेंथ सबटेंड होगी सर्कल पे के सेंटर पे, डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे ये प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वेयर एल इक्वल टू एंगल इन रेडियन, थीटा इज इक्वल टू एंगल इन रेडियन, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एंड आर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो क्या स्टेटमेंट है, प्रूव दैट नंबर ऑफ रेडियन इन एनी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड the angle at the center of circle dividing by the radius of that circle। so mathematically मुझे प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इसके लिए मुझे फिर से जो ड्रॉ करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। मैं आगे इसको ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे सफिशिएंट नहीं रहेगा, इसका प्रूफ हम यहाँ करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल आप कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं यहाँ पे बैंगल की हेल्प से कर रही हूँ। सो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल, साथ साथ हम लिखते भी हैं इसका प्रूफ, कंसिडर आ सर्कल। हमने एक सर्कल कंसिडर किया, मैं जो जो ड्रॉ करूँगी साथ साथ ही उसको आपको लिखवाती रहूँगी, बस आप अपना कॉपी पेन निकाल के रखना, साथ साथ लिखते रहना। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर एज ओ, सो विद सेंटर एट ओ एंड ऑफ एनी रेडियस ओ ए इक्वल टू आर। हम यहाँ पे ए ड्रॉ कर लेते हैं, उसकी रेडियस मैंने आर ले ली। एंड ऑफ एनी रेडियस ओ ए इक्वल टू स्मॉल आर। क्लियर? अब यहां देखो मैं क्या कर रही हूं, इस आर्क को कट कर रही हूं एट पॉइंट बी पे। अब
अगर तो एंगल आप यहाँ ड्रॉ करना चाहते हो 1 रेडियन का, फिर तो जो ये लेंथ होगी इस रेडियस के इक्वल होगी, लेकिन मैं अब जनरली थीटा रेडियन का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ, तो जो लेंथ है मैं एल यूज करूँगी, बिकॉज मुझे प्रूव करना है कि एल लेंथ आनी चाहिए। ठीक है, सो हम इसके लिए लिखेंगे लेंथ रेडियस की होगी, एंड एल हम क्या ले रहे हैं, लेंथ है किसकी, आर्क की, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क subtending the angle at the center, subtending the angle at the center of the circle of the circle। क्लियर है यहाँ तक? इसको सिमिलरली सिंपल वर्डिंग में लिख सकते हैं, और कट किया क्या मैंने, कट ऑफ आर्क कट की मैंने ए बी विच इज इक्वल टू एल। एल क्या होगी मेरे पास, जो भी गिवन लेंथ की बात कर रहे हैं, कितने लेंथ की आपने कट करनी है, तो मैंने उतने ही लेंथ की एक आर्क जो है वो कट कर ली। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद ओ बी को ज्वाइन किया था कट करने के बाद, तो मैं इसमें लिखूंगी ज्वाइन ओ बी। क्लियर, क्या लिखा मैंने, ज्वाइन ओ बी। सो एंगल ए ओ बी कितना बन गया, थीटा रेडियन, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू थीटा रेडियन। ठीक है, ये भी हमें एंगल गिवन होगा इसमें। फर्दर हमने क्या किया, एक आर्क और कट कर दी यहां से यहां तक, दैट इज सी। फर्दर कट ऑफ आर्क बी सी, तो बी सी मैं इस रेडियस के इक्वल कट कर रही हूँ, जितनी भी आपको रेडियस दे रखी हो जो उसके इक्वल हम कट करेंगे। फर्दर कट ऑफ आर्क कट की मैंने बी सी विच इज इक्वल टू आर, रेडियस के इक्वल मैंने कट कर दी। फिर उस ओ और सी को मैं ज्वाइन करूंगी, सो ज्वाइन ओ सी, ज्वाइन ओ सी। नाउ आपको पता है अगर आप सर्कल से सेम रेडियस की आर्क कट करते हो तो एंगल कितना बनता है, 1 रेडियन। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, सो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 1 रेडियन। एंगल बी ओ सी कितना बन गया आपका, 1 रेडियन। कैसे, आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, सो दिस इज बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन एंगल मेरा यहां से कितना हो गया, 1 रेडियन। नाउ एंगल निकालो ए ओ बी डिवाइड बाय एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी डिवाइड बाय एंगल बी ओ सी, ए ओ बी बी ओ सी। ए ओ बी किसके इक्वल है, आर्क ए बी के, सो ये एक ए बी आर्क है हमारे पास, बी ओ सी एक आर्क है बी सी, एक तो ये वैल्यू बन सकती है इसकी। वैसे भी पता है ए ओ बी कितना है, थीटा रेडियन अपॉन 1 रेडियन। क्लियर है, थीटा रेडियन अपॉन 1 रेडियन। सो थीटा रेडियन किसके इक्वल आ रही है यहाँ से वैल्यू, थीटा रेडियन इज इक्वल टू, अगर आप देखो ये जो थीटा रेडियन हमारा ये बना है, थीटा रेडियन ये कितना है, एल है, सो इट इज इक्वल टू एल अपॉन 1 रेडियन। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस आर से, सो इट इज आर। सो हेंस हमने प्रूव कर दिया यहाँ से, क्या प्रूव कर दिया, थीटा इक्वल टू, क्योंकि 1 तो 1 ही हो गया, रेडियन से रेडियन आपका कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जो कि हमने प्रूव करना था। आंसर किस में आएगा, बिकॉज रेडियन में है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियंस। क्लियर, थीटा क्या होगी आपकी, एल अपॉन आर रेडियन होगी। यहां से हम एक क्रॉलरी भी पढ़ लेते हैं। क्रॉलरी क्या होगी कि अगर आपको सपोज एल पूछा हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या देते हैं, क्या क्या देते हैं कि आप फाइंड करो लेंथ ऑफ आर्क, देन इट विल बी इक्वल टू लेंथ इज एल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बनेगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ का फॉर्मूला कितना बन गया, रेडियस इनटू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन रहेगी, नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस फॉर्मूला इज, फॉर दिस फॉर्मूला इज क्या है,
कि जो थीटा है वो आपका रेडियन में ही होना चाहिए, एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए। सेकंड, एल और जो आर है उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर में हो तो दोनों सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो तो दोनों मीटर में हो, दे आर इन सेम यूनिट। Clear students? So this is the proof that theta is equal to L upon R. This is all about our lecture number 1 of angle and its measurement. लेक्चर नंबर 2 में हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थ्योरी आपकी आज मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रहता है, यहाँ तक जितना मैंने आपको टॉपिक कराया, मैंने आपको 7 टॉपिक्स कवर कराए हैं, इनसे रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है वो कभी भी किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ले सकता है स्टूडेंट्स। क्लियर है? और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।